अब हम आपको बताएंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये जो गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग वे सब जो है वैद्युत फ्लक्स पर आधारित है। जब तक आपके वैद्युत फ्लक्स अच्छे से क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आपके न तो गॉस की प्रमेय समझ में आएगी और न ही गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। यानी कि कोई भी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हमने कोई भी पृष्ठ रखा, काल्पनिक पृष्ठ, और उसमें से जितनी बल रेखाएं गुजर जाएगी उनकी जो संख्या है उनको क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स को निकालते कैसे है कि हम कोई पृष्ठ है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र है, तो हम फ्लक्स निकालेंगे कैसे? हमारे पास ये एक असमान वैद्युत क्षेत्र है और उस असमान वैद्युत क्षेत्र में एक असमतल पृष्ठ रखा है। कोई भी पृष्ठ रखा है जो क्या है? असमतल है। इस पृष्ठ में से कुछ बल रेखाएं गुजर रही है, तो इनकी संख्याओं को, जितनी बल रेखाएं गुजर रही है उनकी संख्याओं को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। और उसको निकालने का तरीका क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं कि इसका कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया हमने dA, और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर E ये इस डायरेक्शन में है, और जो क्षेत्रफल सदिश है यानी कि जो तल के लंबवत होता है उसकी डायरेक्शन D है। दोनों के बीच थीटा कोण बना है। तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा d फाई E होता है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश है हमारा वेक्टर ए, उन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स। यदि हम इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, जो संपूर्ण पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होगा फाई ई इजकल टू, वो क्या होगा? इसका पृष्ठ समाकलन ले लिया जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल समाकलन होता है, पृष्ठ समाकलन उसका संकेत होता है पृष्ठ समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। इसको तो ये फार्मूला होगा हमारा उसके लिए। यदि बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? बंद पृष्ठ है, अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखा है, बंद पृष्ठ कैसा होता है? बंद पृष्ठ जैसे फुटबॉल होगी या कोई घन होगा या कोई घनाभ होगा, उसको कहते हैं बंद पृष्ठ। तो बंद पृष्ठ के लिए क्या है? फार्मूला यही है, फाई ई बराबर, बस उसके लिए क्या करेंगे? ये बंद पृष्ठ के लिए समाकलन का साइन लगाएंगे इसमें, ये बंद पृष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। इस प्रकार हम वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं किसी असमान वैद्युत क्षेत्र में। अब यदि हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या है? समान है, उसके लिए कैसे हम निकालेंगे? हम कोई पृष्ठ है उस पर फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में फ्लक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स ज्ञात करेंगे। फ्लक्स ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो क्या है हमारा? फ्लक्स ज्ञात करने का फार्मूला था फाई ई बराबर वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ पे जो क्षेत्रफल है हमारा, क्षेत्रफल ए है, ई, अगर हम इसको खोलते हैं तो ये आ जाएगा ई ए कोस थीटा। फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल क्या है? अब हमारा जो तल है वो वैद्युत क्षेत्र में परपेंडिकुलर रखा है। परपेंडिकुलर कैसे रखा? जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, वैद्युत बल रेखा है, और इसको हमने ऐसे रख दिया, यानी कि जो वैद्युत बल रेखा है जब वे इस पर परपेंडिकुलर पड़ेगी, ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे आ रहा है और हमने उसको तल को ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पर कर दिया, यानी कि जो बल रेखाएं है, बल रेखाएं उस पर जो पड़ रही है वे 90 डिग्री के कोण पर पड़ रही है। तल पर कितने पे पड़ रही है? वे 90 डिग्री के कोण पर, यानी कि यहाँ से वे कितने का कोण बना रही है? तल से 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब 90 डिग्री का कोण बना रही है तो हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। थीटा क्या होता है? थीटा होता है ई और ए के बीच का कोण। तो ई की तो डायरेक्शन ये है,
ई की तो डायरेक्शन ये है, और ए क्या है, ए होता है तल के लंबवत, और तल के लंबवत ही क्या हमारी बल रेखा चल रही है, तो तल के लंबवत कौन सी डायरेक्शन होगी, वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा तल की क्या होगी, लंबवत हो रही, तो तल के लंबवत क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जब ई और ए के बीच में, ई और ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर क्या आ गया हमारा, ई ए कोस 0 का मान होता है 1, तो फाई ई बराबर आ गया हमारा ई और ए। एक फार्मूला ये हमारे पास मिलेगा कब, ये कौन सा फ्लक्स का फार्मूला है, जब हमारे पास जो तल है वो वैद्युत बल रेखाएं उस पर लंबवत पड़ रही है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में वो लंबवत रखा है और वैद्युत बल रेखाएं उस पर लंबवत पड़ रही है। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत पड़ रही है तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फलक जो है वो होगा हमारा फाई ई बराबर ई ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दोनों के परिणामी के गुणनफल के बराबर होगा। अब इस पोजीशन में देखते हैं, यहाँ क्या है, ये ई की डायरेक्शन है, ये है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, लेकिन जो वैद्युत बल रेखा है इस पृष्ठ को क्या कर दिया, थोड़ा सा इस पृष्ठ को इस पर ऐसे न रखने की बजाय इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दिया, यानी कि अब ये जो बल रेखाएं है इस पर लंबवत नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई कोण है। और जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या हो जाएगी, ई की डायरेक्शन में न होकर ई से थीटा एंगल पर हो जाएगी, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए की डायरेक्शन, ये थीटा कोण पर होगी। इसमें क्या था, ई और ए, एक बार फिर देखो ध्यान से, जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं की डायरेक्शन थी, हमने इस पृष्ठ को इसमें लंबवत रख दिया, तो ये जो थीटा कोण है, ये थीटा कोण है ई और ए के बीच का कोण, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, जो क्षेत्रफल सदिश है वो होता है तल के लंबवत, तल ये है तो तल के लंबवत हमने ये रख दिया वेक्टर, तो दोनों की एक सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन में कितने का कोण बनना है, 0 का, तो कोस 0 का मान क्या होगा, ई ए। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ पे जो ये तल ऐसे लंबवत रखा गया था इसको थोड़ा सा झुका दिया वैद्युत क्षेत्र में, झुकाने से अब बल रेखा इस पर लंबवत नहीं है, ई की दिशा इस डायरेक्शन में है लेकिन क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है, तो ई और ए दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, उनके बीच में क्या है, कोण है अब थीटा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई डॉट ए, यानी कि अगर हम इसको खोलते हैं तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कोस थीटा। वैद्युत बल रेखा ऐसे चल रही है, इसको ऐसे समांतर रखता है, समांतर रखने से क्या होगा, समांतर रखने से ई की तो दिशा ये पहले से थी और ए हो जाएगा, ये ई और ए के बीच कोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री, और फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर होता है ई ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसको खोलते हैं हम तो क्या होगा, ई ए कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 90, और फाई बराबर क्या होगा, ई ए कोस 90, और कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। या हमें याद करना है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए उससे रिलेटेड कोई फार्मूला ले लेते हैं जिसमें वह भौतिक राशि जो है उपस्थित हो। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए दोनों के मात्रक रखते हैं, ई का मात्रक आपने पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलम, और ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल जो है, तो मात्रक होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। हम इसका विनिमय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं, तो न्यूटन बल है, बल की विमा रख देंगे ml t-2, ये बल की विमा होगी, मीटर की विमा l स्क्वायर होगी, और कूलम, कूलम होता है at, a की -1 और t की -1, यानी कि एम्पियर सेकंड होता है कूलम, और ये अपॉन में है इसलिए ऊपर जाने के बाद इसकी -1 कब होगी दोनों की। तो m की पावर कितनी है, टोटल m की पावर 1 ही है,
एल की पावर देखते हैं, 2 ये है, एक एल की पावर होगी 3। टी की पावर देखते हैं, टी की पावर कितनी है, टी की पावर 2 ये है और एक है, टी की पावर भी -3 होगी। ए की पावर देखते हैं, ए की पावर -1। ये भी में सूत्र होगा फाई का। हम इसका मूल मात्रकों के पदों में भी मात्रक लिख सकते हैं। MKS पद्धति मूल मात्रकों के पदों में भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। विमा के आधार पर ये क्या है, ये किलोग्राम है, किलोग्राम। ये मीटर है, मीटर की पावर 3। ये क्या है, सेकंड है, सेकंड की पावर -3। और ये क्या है, एम्पियर है, एम्पियर की पावर -1। ये मात्रक होगा इसका, किलोग्राम, मीटर की पावर 3, सेकंड की -3 और एम्पियर की -1।